जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। धर्म सभा की श्रृंखला में आज हम सभी धर्म शिष्य निरंतर चल रही सांसों की गति, हवा का देह के भीतर आना, हवा का देह से बाहर जाना, शरीर की क्रिया, देह की गति, देह की स्थिति, देह परिवर्तन होने पर भी ज्ञानियों का देह में रहने पर भी, देह परिवर्तन होने पर भी अपने ज्ञान स्वरूप में ही स्थित होना, देह पलटने पर भी आत्म जागृति न छूटना और शरीर की निरंतर होती क्रियाओं के काल में निष्कंप चैतन्य तत्व की जागृति का अभ्यास किस प्रकार से रह सकता है, इस ध्यान के प्रयोग पर आज हम यात्रा कर रहे हैं। आप सबने बहुत बार ये प्रयास किया, एक जगह पर बैठ करके आत्मा का ध्यान करने का। एक जगह बैठने की जरूरत क्या है? ये नियम है कि आज तक जिन जिन जीवों ने निर्विकल्प ध्यान, निर्विकल्प अनुभूति को पाया है, उन्होंने एकाग्र होकर के ही पाया है। गति से संघर्ष होता है, गति से उष्णता पैदा होती है और स्थित होने पर शीतलता का अनुभव होता है। आप खुद अनुभव करो कि जब हम दौड़ते हैं तब शरीर में गर्मी पैदा होती है। देह की कोई भी क्रिया करते हैं
उस समय देह में जो गर्मी पैदा होती है। कभी ये विचार किया कि आदिनाथ भगवान कैलाश पर्वत से मोक्ष में क्यों गए? वह सिर्फ बाहर की शीतलता का ही प्रतीक नहीं है, वह आत्मा के भीतर प्रकट हुई उस शीतल शांत अनुभूति का भी प्रतीक है। हम जो सांस लेते हैं, इस सांस की गति से ही ये हमारे पूरे देह का निर्माण निश्चित होता है। विज्ञान ने इस पर बहुत प्रयोग किए हैं कि जो बच्चा सांस लेता है उसकी सांस की गति कैसी है, 1 मिनट में वो कितनी सांस भीतर लेकर जाता है, कितनी सांस बाहर छोड़ता है। उस बच्चे का भविष्य में जो देह का निर्माण होगा, जो देह की रचना होगी, वो उसके साथ में संबंधित होगी। शरीर को बिल्कुल ही ढीला छोड़ना है। इस प्रकार के प्रयोग हमने आज तक कभी किए नहीं है। इसलिए आप सभी धर्म शिष्यों के लिए, जिनके प्रति मुझे ये दृढ़ता है कि आप सभी धर्म शिष्य इसका गहरा राज समझ पाएंगे। भरत चक्रवर्ती के बारे में सुना है। जब वे सामायिक की मुद्रा में खड़े होते थे तो शरीर इतना ढीला हो जाता था कि उंगली में जो अंगूठी पहनी होती थी वे अंगूठियां नीचे गिर जाती थी। इतना शरीर ढीला हो जाता था। और उसी का नाम त्याग है। कोई व्यक्ति तिजोरी में पड़ी हुई अंगूठी को कहीं किसी निर्धन व्यक्ति को दे दे, वह त्याग नहीं है। देह पर जो आभूषण है, ज्ञान में ज्ञान की अंतर की अनुभूति से ये परमाणुओं में सहज उस प्रकार का परिणमन होता है कि गहने भी गिर जाते हैं। क्योंकि जहां शरीर ही गिर जाता है वहां उस अंगूठी का क्या। यद्यपि पंचम काल में कलयुग में इस प्रकार का ध्यान नहीं होता है, क्योंकि वज्र ऋषभ नाराज सहनन जो देह जितना बलवान और शक्तिशाली, अभी तो पूरा देह ही गिर जाएगा। उस समय सिर्फ अंगूठी गिरी, मगर उनका ध्यान है वो ध्यान भंग नहीं हुआ था। आज रात्रि में सोने से पहले आप सभी धर्म शिष्यों के लिए यह प्रयोग, अद्भुत प्रयोग मैं आपको बताना चाहता हूं। शरीर को पूरी तरह से ढीला रहने दे और शरीर ढीला तब रहेगा यदि सांसों की गति मंद होगी। जब हम तेजी से सांस लेते हैं तो शरीर स्थिर नहीं रह सकता। शरीर में गति होगी तो सांसों की गति बढ़ेगी। हम चलते हैं, चलते समय इतनी सांस तेजी से नहीं लेते, मगर यदि हम दौड़ने लगे, शरीर की गति बढ़ जाए तो सांसों की भी गति बढ़ जाती है, सांसें बढ़ने लगती है। वहीं दूसरी ओर यदि कोई शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ देता है, शरीर की पकड़ को छोड़ देता है, तो सांसों की गति और मंद हो जाएगी। इसलिए मुनि, जिनकी सांसें तो चलती है मगर पता तक नहीं चलता कि ये जी रहे हैं कि नहीं। वो जो प्रतीक आपने सुना है ना कि मुनि पत्थर पर बैठ करके आत्मा का ध्यान कर रहे हैं और वन जंगल के प्राणी आकर के उनकी पीठ पर खुजाते हैं, उन्हें लगता है कि जैसे कोई पत्थर है, अपनी खुजली को मिटाते हैं। उनकी सांस भी इतनी मंद हो गई
स्वरूप का चिंतन और देह को पूरी तरह से ढीला छोड़ देना। शरीर को गर्मी चाहिए। जब शरीर ठंडा हो जाता है तो दौड़ने पर शरीर में गर्मी पैदा होती है। मगर हमारे शरीर की रचना उस प्रकार की हुई है कि शरीर में जब ठंड लगती है तो शरीर कांपता है। उस कांपने की वजह से भी शरीर में गर्मी पैदा होती है। इस देह का जो निर्माण, देह की जो रचना हुई है, इस देह की रचना के पीछे हमारी आत्म साधना का गहरा कनेक्शन है। प्रकृति अपने आप ही ये व्यवस्था करती है। शरीर कंप रहा है, एक ओर से ठंड है, मगर उस ठंड में भी शरीर में गर्मी पैदा करने के लिए हाथ कांप रहा है। मगर जैसे जैसे स्वरूप का जोर बढ़ता है, उस कंपन से भी आत्मा मुक्त हो जाता है। अभी जो हमारी स्थिति है, अभी हम जाग रहे हैं। रात को हम सोते हैं, मगर सोते समय भी हमारा ठिकाना नहीं है। पैसिफिक ओशियन में, प्रशांत महासागर में एक मछली है। वह मछली जब रात को सोती है तो उसकी एक आंख खुली होती है, एक आंख बंद होती है। सोते समय उसका आधा मस्तिष्क तो सोता है और आधा चलता रहता है। और जहां वो आधा मस्तिष्क जाग रहा है, वो वाली आंख उस मछली की खुली रहती है। हम भी ऐसे बटे हुए हैं। हम भी ना ठीक तरह से जागे हैं, ना ठीक तरह से सोए हैं। हमारे जागने में भी गहरी नींद छुपी है। तो जैसे जैसे आप ये जागृति का अभ्यास करेंगे, तो शरीर के परमाणुओं की पकड़ छोड़ करके ज्ञान स्वभाव को ऐसा अनुभव करो। स्वभाव का अनुभव कैसे करो कि ज्ञान में ऐसी शक्ति ही नहीं है जो देह को पकड़ सके, देह के परमाणुओं में कंपन भी पैदा कर सके। भीतर में तत्व विचार चला, मैं ज्ञान मात्र हूं, मैं ज्ञान मात्र हूं, मैं ज्ञान मात्र हूं। ज्ञान एक बार खाली ये विचार आए न, तो उस समय तुम इतने अंदर में गहराई में जाना। गहराई में जाना, उसका भाव क्या कि वह जो ज्ञान के प्रदेश है, चैतन्य के प्रदेश, वह परमाणुओं की रचना करने नहीं चाहते, परमाणुओं की गति करने नहीं चाहते। सागर की गहराई में जो पानी है, जो बिल्कुल शांत है, और समुद्र के किनारे पर पर्वत है, तो वह जो शांत गहरा पानी, तरंग की बात नहीं कर रहा हूं, वह जो गहराई में शांत पानी है, उस शांत पानी का ये कोई कर्तृत्व नहीं है कि पर्वत को बनाने के लिए वह शांत पानी गया हो। पर्वत के जो परमाणु है, किनारे पर, बीच पर ऊंचा पर्वत है, तो उस शांत पानी में कैसे निर्विकल्प 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 सत्ता मात्र का होना। तो तुम ये अनुभव करो, मैं ज्ञान मात्र। तो क्या होगा, इस देह के परमाणुओं की रचना का, कर्तृत्व का एहसास ही नहीं होगा। और जिसको मैंने बनाया नहीं है,
फिर उसकी मालकियत करना भी ठीक नहीं है। मैंने इस शरीर का ध्यान रखा है। मैं दिन में 3 बार भोजन करता हूं, मैं दवाई लेता हूं, मैं व्यायाम करता हूं, मैं पर्याप्त मात्रा में विश्राम करता हूं, मैं इस देह का बहुत ध्यान रखता हूं। ये मेरा है। मगर जब वह पानी जो पहाड़ को बनाने गया ही नहीं है, फिर उस पानी में ये मालकियत वाला भाव भी नहीं रहता कि वो जो पहाड़ है ना किनारे पर, वह पहाड़ मेरा है। कैसा पानी का अस्तित्व है, उसमें स्ट्रेचिंग नहीं है, उस पानी में सुनामी नहीं आता, उस पानी में तरंग नहीं उठती, उस पानी में कोई मूवमेंट नहीं है। ऐसे ही तुम ज्ञान मात्र हो। मैं ज्ञान मात्र हूं, मैं ज्ञान मात्र हूं। ऐसा अंतर में ज्ञान का अनुभव, उसी ज्ञान को अंदर में मोड़ना है। फासला तुम इतना भी मत देखना। कैसा फासला? तुमने तो अभी पानी को देखा नहीं है, क्योंकि पानी गहराई में है। जो अभी मैं बोल रहा हूं और उसको सुनकर के आप जो पहाड़ और पानी का विचार कर रहे हो, मगर अनुभव नहीं हो रहा, क्योंकि पानी गहराई में है। तुम्हारी आंखें तो पानी से बाहर है। तुम्हें कैसे पता चले कि वह पानी पानी जो गहराई में है वह पहाड़ के पास नहीं जाता? जो पानी होकर के ही इस पानी को अनुभव करे, वही समझ सकता है कि मैं पहाड़ के पास नहीं गया। पानी ही ये अनुभव कर सकता है। मैं ज्ञान मात्र, ऐसा भगवान आत्मा। ऐसा जब तुम ज्ञान से ही अनुभव करो, किसी और से कुछ मांगने की जरूरत भी क्या है? पानी और शांत पानी, और वह शांत पानी किसकी वजह से है? अपने स्वभाव की वजह से। समझ रहे हो? यह प्रयोग करना है। वो जो आंख है, कोई व्यक्ति बोट में यात्रा कर रहा है और उसने बोट में से गहराई में जो पानी है उस पानी को देखा ही नहीं है, मगर वो जो पानी गहराई में शांत है, उस शांत पानी को, उसके अस्तित्व को वहां पर टिकाने के लिए वह जो आंख है उस आदमी की जो बोट में बैठा है, सागर की लहरों के ऊपर, उस गहराई में शांत पानी है, उसका कितना निर्विकल्प स्वरूप है। इस गहराई में ही अनुभव करके मैं ज्ञान एक पल में अनंत परमाणु से मुक्त हो जाता है, और उसी का नाम सम्यक दर्शन है, निर्विकल्प ध्यान है। और कुछ धर्म शिष्य इस स्थिति तक पहुंचे हैं। मेरी 2 दिन से कुछ धर्म शिष्यों के साथ में बात हुई, और इस गहराई में इतना सूक्ष्म भाव आया, इसलिए आज सहज ही आंख खुलते ही मुझे आप परमात्माओं को, ये देहातीत दशा जो है, जहां ज्ञानी अंतर के परिणमन में परिणमित होते हुए देह में होते ही नहीं और जाते ही नहीं, क्योंकि ज्ञान का स्वभाव जानने रूप परिणमन होना है। जानना ये स्वभाव है, जानना ये स्वभाव नहीं है। इसलिए तुम ये देह को देखो, उसमें से कुछ कम नहीं हुआ। ये जानना, 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 इसका भाव क्या? यहां दर्पण है और यहां 1 करोड़ रुपए है। 1 करोड़ रुपए दर्पण से अब दूर जा रहे हैं। अब वो जो दर्पण है, उस दर्पण का कुछ लूटा जा रहा है या नहीं? दर्पण का लूटा जा रहा है, इसका मतलब यह है कि दर्पण की जो स्वच्छता है, दर्पण की जो स्वच्छता है, यदि मैं पत्थर लेकर के इस दर्पण को घिसने लगूं, तो दर्पण का कुछ लूटा जा रहा है।
मगर करोड़ रुपये जाने से दर्पण का कुछ लूटा नहीं जा रहा, क्योंकि जो दर्पण के अंदर नहीं था उसके जाने से दर्पण का क्या लूटेगा। मगर स्वच्छता जो है जिसका स्वभाव है और उसमें यदि घिसना होगा तो वह स्वच्छता खंडित होगी। तुम मृत्यु की तैयारी करो कि ये देह के अनंत परमाणु से जब वियोग होगा तो जो ज्ञान है, इस ज्ञान की कसौटी पर कस करके, जैसे तुमने उस दर्पण को कसौटी पर कसो कि ये दर्पण का कुछ भी नहीं जा रहा, क्योंकि पत्थर यदि दर्पण के साथ में घिसने लगे तो दर्पण का कुछ जाएगा, बाकी बाहर में कुछ पलट ना हो उस वजह से दर्पण का कुछ नहीं जाएगा। और ज्ञानी उसी दर्पण में अपने को अनुभव करता है। इसलिए जब डॉक्टर कहे कि थोड़ा समय बाकी है तो उस दर्पण को आंख में से आंसू नहीं टपकते, वहां कुछ भी नहीं, आंख भी नहीं है, चेहरा भी नहीं है, स्वच्छता है। उस समय इस ज्ञान को ही अंदर में मोड़ो और देह के परमाणुओं को जितना ढीला छोड़ सको उतना ढीला छोड़ दो। चीन में जो लाओ त्से हुआ ना, इसके प्रयोग पर बहुत गहरी बात करता था। महावीर भगवान के काल में लाओ त्से हुआ, यद्यपि उसका नाम इतना प्रचलित नहीं हो पाया। जीसस से भी 500-600 वर्ष पहले प्रकृति में वह बहुत मानता था। कन्फ्यूशियस के टाइम पे, और उसकी यही शिक्षा थी, ढीला छोड़ो। वो ये कहता था कि 10 मंजिल से मानो कोई बच्चा नीचे गिर जाए, तो ऐसे भी इंसिडेंट हुए। ऊपर की मंजिल से गिरने वाला बच्चा बच गया। ये विचार लाओ त्से को तब आया जब वह एक दिन रास्ते से गुजर रहा था और बैलगाड़ी उल्टी हो गई थी और बैल उठ नहीं पा रहे थे। तब लाओ त्से ने कहा कि देखो ये बैल उठ नहीं पा रहे, इतने ताकत वाले हैं, और वे बच्चे इतने अशक्त होकर ऊपर की मंजिल से गिरे और उठ जाते, खेलने लगते हैं। एक कारण है, वो बचाने की कोशिश नहीं करते। जो अपने को बचाने की कोशिश करता है वह मर जाता है, जो बचाने की कोशिश नहीं करता वह तीर जाता है। इस देह से इतनी अलिप्तता हो। लाओ त्से कहता था कि जो जिंदा रहना चाहता है वह तो मर जाता है, डूब जाता है। पानी में देखो, पानी में व्यक्ति जैसे ही गिरता है तो अंदर डूब जाता है। जब तक जिंदा है तब तक अंदर जाता है, और मुर्दा हो गया तो पानी के ऊपर तैरता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मुर्दा चेष्टा नहीं करता है अपने को बचाने की। जो बचाने की चेष्टा छोड़ देता है वह बच जाता है, वह तीर जाता है। तो मौत आने से पहले, हे धर्म शिष्य, ये हम प्रयोग करेंगे। आज से कुछ ऐसे ही प्रयोग हम प्रारंभ कर रहे हैं। इस देह को बिल्कुल ही ढीला छोड़ो। जितना जितना इस देह को ढीला छोड़ा उतना ही बच जाएंगे। क्योंकि ढीला छोड़ने में उपयोग की खींचातानी नहीं होती। उपयोग की खींचातानी जो होगा सो होगा और सब सहज होगा। फिर ये देह बच जाए। कृपालु देव की वह दशा जो थी, इस वजह से 33 वर्ष में नहीं तो कोई दवाई लेने को बोले और वे दवाई न ले, कोई चदर उठाए और वो चदर हटा दे, और शरीर पर इतने मच्छर बैठे कि मच्छर की ही चदर बन जाए।
देह के अनंत परमाणुओं की पकड़ जब छूट जाती है, तब देह के साथ वो चेष्टा नहीं करता है। अज्ञानी को यह समझ में नहीं आता। उन्हें लगता है कि घर में रहकर यह चेष्टा तो हो रही है, मगर वह चेष्टा नहीं करता है। चेष्टा न करने का अर्थ है एक समय के लिए उस ज्ञान की अनुभूति के साथ में जो कनेक्शन है, उस कनेक्शन को छोड़ता नहीं है। गहरी खाई है, और गहरी खाई किनारे पर ही, बिल्कुल पहाड़ के शिखर पर, बिल्कुल किनारे पर एक वृक्ष है, और वृक्ष की डाली है। एक आदमी खाई में गिरने की तैयारी में है, मगर गिरते गिरते बच गया। उसने अपने दोनों ऊपर और नीचे के दांतों से उस डाली को पकड़ लिया, और नीचे गहरी खाई है। यदि जैसे ही वो डाली को छोड़ दे कि तात्कालिक नीचे गिर के मर जाए, और उस व्यक्ति को उसका कोई मित्र बुलाए, परिवारजन बुलाए, तो भी कोई जवाब नहीं देता। उस व्यक्ति की जो जागृति रहती है, जरा सा भी हिल गया कि मर गया। तुम ज्ञान की सत्ता का इस प्रकार से अभेद होकर अनुभव करो। कनेक्टेड का मतलब यह है, वह व्यक्ति डाली से जिस तरह से कनेक्टेड है, ऐसे ज्ञानी चैतन्य से कनेक्टेड होता है। इतना भी बेहोश नहीं हो सकता, क्योंकि एक समय की बेहोशी विकल्पों की खाई में गिरा देती है। हे चैतन्य परमात्मा, देह पड़ा है, बस। ज्ञान जब जानता तक नहीं है तो भोगेगा कैसे? मैं ज्ञान मात्र हूं, ज्ञान मात्र हूं। जब सम्यक दर्शन प्रकट होता है, 4 बजे निर्विकल्प अनुभूति हुई, और जो निर्विकल्प ध्यान में लीन है ज्ञानी, उस ज्ञानी की निर्विकल्प अनुभूति के काल में वह जो अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हुआ है, आह्लाद स्वरूप आनंद, वो जो आ हा 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 आ हा 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 आ हा 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 हा, ये आ कोई शब्द नहीं है। आह्लाद स्वरूप जो आनंद है, ज्ञान उस आनंद को भी भोगता नहीं है। कौन से आनंद को? उस आनंद को जो निराकुल है और आह्लाद स्वरूप है। ज्ञान उसको भोगता नहीं है। उसी का नाम ज्ञान। जो आह्लाद स्वरूप आनंद को नहीं भोगता, उसे ज्ञान कहते हैं। तो अभी तो ये क्यों सोचता है कि मैं दुख को भोग रहा हूं? तू तो वह तत्व है जो न आनंद को भोगता है, न दुख को भोगता है। तो मात्र ज्ञान, मात्र ज्ञान, मात्र ज्ञान है। यही चैतन्य की सत्ता, ये एग्जिस्टेंस का एक्सेप्टेंस। जैसे जैसे ये देह की पकड़ छूटती जाएगी, ऐसे ऐसे सांसें भी कम होती जाएगी। अभी कोई व्यक्ति 1 मिनट में 12 बार सांस लेता है। 5 सेकंड में 1 बार।
फिर वह 12 बार में से फिर 10 बार लेगा, फिर 8 बार लेगा। जैसे जैसे अक्रिय दशा में पहुंचता जाता है, उतनी सांसें कम होती जाती है। उसका दूसरा एक रहस्य है कि सांसें जितनी कम होती जाती है, उतनी ही शरीर के अंदर इतनी सांसें भरती नहीं, इकट्ठी। यदि जल्दी जल्दी ले तो यहां पर सांसों का भरना और बाहर निकलना, उसमें भी शरीर की शक्ति क्षीण होती है। और एक जगह पर शरीर रह गया तो सांस की जरूरत ही नहीं है उतनी। दौड़ते समय शरीर को ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, इसलिए दौड़ते समय ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, तो प्रकृति व्यवस्था भी ऐसा ही करती है कि सांसों की गति बढ़ा देती है कि ज्यादा ऑक्सीजन मिले शरीर को। जब बैठे हैं तब ऑक्सीजन की उतनी जरूरत नहीं है, तो सांसों की गति भी ऑटोमेटिक धीमी हो जाती है। और गति धीमी होते ही शरीर यह भी पूरी तरह से शिथिल हो जाता है। और उसी समय पर वो शक्ति भी बढ़ती है। ऐसा मत समझना कि ये शरीर ढीला हो जाता है तो शरीर की शक्ति क्षीण हो गई। क्षीण नहीं, वो शरीर की शक्ति ध्यान में उपयोगी होने के लिए बढ़ जाती है। हम रात को सोते हैं, शरीर हमारा कैसा ढीला होता है, और सुबह जब हम उठते हैं तो कितने ताजगी के साथ उठते हैं। ये क्या हो गया? उल्टा हुआ ना। पूरी रात भर ढीला शरीर रखा था तो सुबह ताजगी कैसे आ गई? क्योंकि शरीर के जो कोष है, वो रात को विश्राम करते समय जो पूरे दिन भर जो फैल गए थे, जो टूट गए थे, जो तंतु टूट गए थे, वो फिर रात के समय जुड़ जाते हैं। फिर दूसरे दिन वही ताजगी, फिर हम ताजे उठते हैं। जब तुम ध्यान का ये प्रयोग करो तो शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दो। देह से चेष्टा करना छोड़ दो। और पहाड़ का कर्ता वह पानी नहीं है जो सागर के तल पर है। थोड़ी ही देर में आप पाओगे, यू जस्ट फील इट। सांस जो जा रही है, बाहर आ रही है, जा रही है, आ रही है। ज्ञान उस प्रक्रिया को करने नहीं गया और अनुभूति ज्ञान की ही होती रही। जानना, जानना, विकल्प के बिना। हम कोई 24 घंटे 365 दिन भाव तो करते नहीं ने कि सांस ले जाऊं अंदर, बाहर छोड़ दूं, फिर ले जाऊं, फिर बाहर छोड़ू। अपने आप ये क्रिया हो रही है ना। जब ज्ञान की स्पर्शना होती है तब इतनी अलिप्तता सांसों की क्रिया के साथ हो जाती है। इस देह के परमाणुओं को स्मशान में जाता हुआ देखने की तैयारी इसी से ही प्रकट होती है। हे चैतन्य परमात्मा, इसलिए बच्चा जब जन्म लेता है तब शुरुआत सांस को भीतर ले जाता है, यहां से शुरुआत होती है। और कोई मरता है तो सांस को बाहर छोड़ता है, तब मृत्यु होती है।
जीवन की शुरुआत यहां सांस को भीतर ले जाकर होती है और यहां के जीवन का अंत सांस को बाहर छोड़ करके होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम जब सांस को भीतर लेकर जाते हैं यही जन्म है और सांस को बाहर छोड़ते हैं यही मरण है। ये सुबह से रात तक, रात से सुबह 24 घंटे जन्म मरण चालू ही है। सांस जा रही है, बाहर आ रही है, जा रही है, बाहर आ रही है। ऐसी ये गति हो रही है और जागृति रहती है कि ज्ञान जो मुझे अनुभव में आ रहा है, बस एक सदगुरु के अतिरिक्त किसी के पास में बैठ करके, किसी के साथ में चर्चा करके इस अनुभूति की अंतर की बात को मत बताना। हे धर्म शिष्य, किसी के साथ में बैठ करके ये बात मत बताना, क्योंकि दुनिया तुम्हें उस दशा को नहीं समझ पाएगी। दुनिया तुम्हें उसकी धारणा की दृष्टि से तुमको देखेगी। गुरु को वह अनुभव हुआ है, गुरु तुम्हें फील कर रहा है, गुरु समझ रहा है। जब तू अंतर में चैतन्य इस भाव से, तेरा शरीर दूसरे कमरे में तुझे दिखाई देता है और तू यहां है। आपको आश्चर्य होगा। आज मैं एक ज्ञान दीपक से मिला, मेरी उनके साथ बात चल रही थी। मैंने उनसे पूछा कहां हो? उन्होंने कहा आपके साथ हूं। मगर देखा तो सारा परिवार उसके साथ है। मैंने उनको कहा यह आवाज आ रही है, या आसपास में देखो लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, और तुम कह रहे हो कि आपके साथ हूं। मैं तो ये 7 समंदर पार हूं। उन्होंने कहा आपने ये पूछा था कि तुम कहां हो, आपने ये नहीं पूछा कि तुम्हारा शरीर कहां है। शरीर तो परिवारजनों के पास में है, मगर ये जो जानना, जानना, ये मेरे भीतर में जो अनुभव में आ रहा है, उस अनुभव से आपके साथ में हूं, ये कनेक्शन फील हो रहा है। और बहुत अद्भुत बात कही। मैंने उनसे कहा बस तुम चुप हो जाओ, किसी को मत कहना, ये घर वाले पागल कहेंगे। उनकी आंखों में से आंसू बहने लगे। सचमुच मुझे कोई नहीं समझेगा, मुझे कोई नहीं समझेगा। मैंने उनसे कहा अभी सत्संग का समय हो रहा है, हम मिलते हैं, चलो। आंसू पोंछ लो, रोना बंद कर दो। उन्होंने एक बात जो अंत में कही, खाली मुझे इतना बताओ, कल जो हुई थी ना बात, कि जो सम्राट सिंहासन पर बैठा हो, वह बादलों की गड़गड़ाहट की आवाज और मेघों के बरसने का कर्ता कैसे बनेगा?
और करता नहीं बनता तो रोकने वाला कैसे बनेगा? जब मैं देह के साथ ही नहीं हूं, मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ हूं। परिवारजन पोंछेंगे आंसू को, क्योंकि देह परिवारजनों के साथ में है, मगर मैं आपके साथ हूं। वो बार बार जो मैं कह रहे थे, वो मैं का अर्थ मात्र ज्ञान, और मुझे एहसास हो रहा था ऐसे जीव, बस तुम्हारा काम हो गया। इसलिए 100 से ज्यादा लोगों को जोड़ा भी नहीं है। रोज लोगों को मना कर रहा हूं, तब पूरी तरह से एक एक एकाग्र होकर के आप पर फोकस करके वह कनेक्शन फिल तुम्हारा भी हो सके। शरीर पड़ा है, मेघों के बरसने को रोकने के लिए मैं कैसे जाऊं? मैंने कोई मोटर लगा करके पानी को बाहर निकाला, कोई इंजेक्शन से आंख में से कोई इंजेक्शन डाल करके मैंने ऐसा करके, जैसे ब्लड ले लेते हैं ऐसे आंख में से मैंने आंसू को लिया है? शरीर में से ब्लड तो निकालते हैं, टेस्ट करने के लिए देते हैं ना, आंख में से कोई आंसू को निकालता है? उन्होंने कहा आज मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि ये आंसू भी जो जा रहे हैं उसको मैं खींच करके बाहर नहीं निकाल रहा हूं, ये भी जा रहे हैं, मगर मैं आपके साथ हूं। वही ज्ञान 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 ज्ञान, वहां दोनों का बैलेंस है, निश्चय का और व्यवहार का। भीतर में ज्ञान की अनुभूति है और बाहर में जो कुछ भी है वह कनेक्शन आपका ही है। यह हुआ निश्चय व्यवहार का समन्वय, यह सुमेल। काश प्रत्येक धर्म शिष्य इसी प्रकार से देह को अपने से दूर देखे। अब परिवारजन के प्रति भी द्वेष भाव रहता भी नहीं है, क्योंकि देह तो उनके साथ ही रहेगा, जब भी रहेगा तब उनके साथ रहेगा, मगर मेरा आत्मा उनके साथ कभी नहीं जा सकता। वह ज्ञान 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 ज्ञान, ज्ञान ज्ञान ज्ञान। अक्सर जो शादी, एक डॉक्टर है, अक्सर आपने देखा होगा कि डॉक्टर हमेशा डॉक्टर स्त्री को चुनता है, डॉक्टर की वाइफ डॉक्टर हो। मैंने तो बहुत बार देखा है। उसका मूल कारण यह है क्योंकि डॉक्टर की वाइफ यदि डॉक्टर होगी, दोनों डॉक्टर होंगे, वो समझ पाएंगे कि पेशेंट तड़प रहा है, आने में थोड़ी देर हो गई, पेशेंट तड़प रहा है, आधी रात को भाग करके जाना पड़ा। डॉक्टर है ना, एक दूसरे को समझ सकते हैं। तो एक ऐसा व्यक्ति जो सागर की गहराई में गया और उसने जो वहां जाकर के शांत सागर का जो अनुभव किया, और वह व्यक्ति बीच पर आ गया और वह व्यक्ति तुम्हारे साथ में बैठा है और वह व्यक्ति तुमसे कह रहा है कि तुम मुझे समझने की कोशिश करो। तुम कहते हो कि समझने की कोशिश तो कर रहे, तुम्हारी 2 आंखें हैं, कान है, चेहरा है, ये सब दिखाई दे रहा है, ये समझने की कोशिश तो हम आपको कर रहे। नहीं, उनको समझने की कोशिश का अर्थ कि तुम फिर जाओ
उसी सागर की गहराई में जहां से वो बाहर निकलकर अभी बीच पर बैठा है। तुम उतनी ही गहराई में चले जाओ और फिर आओ, तब तुमने उस व्यक्ति को समझ लिया, क्योंकि उसकी अनुभूति को समझ लिया। और एक बात तुमसे कहूं कि वो व्यक्ति बैठा है बीच पर, तुम्हारे पास में ही बैठा है, मगर पास में बैठा होने पर भी तुमसे वो दूर है। और जिस समय तुम समुद्र के तल पर गए और तुमने शांत समुद्र का अनुभव किया, उस समय तुम उस व्यक्ति के पास पहुंच गए जो अभी बीच पर है, मगर तुम उनके पास में हो, तुम उन्हीं के साथ में हो, क्योंकि अनुभूति का कनेक्शन मिला है, फिजिकल कनेक्शन नहीं है, यह अनुभूति का कनेक्शन है। वही अनुभव में आया जो उस व्यक्ति को अनुभव में आ चुका है, तब उसे कहते हैं समझ लिया। जो गुरुदेव ये कहते थे समझ में आया, उसका अर्थ ये नहीं था कि मैं जो कह रहा हूं द्रव्य 6 होते हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, ये सब नहीं। समझ में आया माने तुम वहां तक सागर की गहराई में गए जहां से मैं बाहर निकलकर ये बोध दे रहा हूं। फिर माता पिता, फिर पुत्र पुत्री, फिर ऐसे ही इस देह से देखा तो ये माता पिता जन्म देने वाले किसको? इन परमाणुओं को। पुत्र पुत्री जिसको जन्म दिया किसने? इन परमाणुओं ने। और भीतर में ये तुम्हारी अनुभूति से कनेक्शन नहीं छूटेगा। जानना जानना जानना, इस जिसका स्वभाव है, ये इटर्निटी जो है, इटर्निटी को क्या लेना देना है कि इन परमाणुओं को किसने जन्म दिया? इटर्निटी को क्या लेना देना है कि इन परमाणुओं ने किसको जन्म दिया? इटर्निटी को क्या लेना देना है इन परमाणुओं से जिसने जन्म लिया और दिया? तो इटर्निटी के साथ में कनेक्शन फील होते ही यहां से अनअफेक्टेड हो जाते हो। यू जस्ट फील द कनेक्शन। जहां से तुमसे मैं पुकार रहा हूं, तुम्हें पुकार रहा हूं, तुम उसी जगह पर आ जाओ। जस्ट फील द कनेक्शन। आज रात को सोने से पहले ऐसे ही इस देह को ढीला छोड़ करके, बिल्कुल बिल्कुल ढीला छोड़ करके, ज्ञान के लोक में विचरण करने का अभ्यास करना। ये प्रयोग करने के लिए एक व्यक्ति को दिया था। शरीर को बिल्कुल शिथिल छोड़ दिया, बचाने का भाव न रहा और बेड पर लेट गया है। उसकी सांसों की गति मंद होने लगी, वो घबरा गया। उसने आकर के मुझे पूछा, सचमुच मैं तो बहुत घबरा गया हूं, ये जिंदा हूं कि मर गया? मैंने उससे कहा, चिंता मत करो, तू जिंदा है। यदि मर गया होता तो घबराता कौन? अभी तू वहां है।
इसलिए भय बीच में सताएगा कि जैसे ये तो बस मुर्दे की तरह मेरी जिंदगी हो गई, मगर बाहर से मुर्दे की तरह हो ही जाएगी और भीतर में जागृति के प्राण होंगे। निखरेगा सोना अग्नि में तपा है, कचरा जल जाएगा मगर सोना निखर जाएगा। तेरी वही स्थिति आए कि इस देह को तो पूरी तरह से ढीला छोड़, उतना ही चैतन्य का बल आएगा। और जितनी वहां मंद 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 सांसें चलती रहेगी, उतना ही शरीर में जो रक्त वहन है वह भी और अच्छी तरह से होगा। मुनिराज को देखो, एक टाइम आहार लेते हैं, जरूरत ही नहीं पड़ती। तीर्थंकर का आहार तो होता है मुनि अवस्था में, निहार तो होता ही नहीं है। वो शरीर की जो रचना है वो भी ऑटोमेटिक इस तरह से, देह को जितनी जो जरूरत है उतनी ही बस मात्रा में देह को मिलता है। ओवर तीर्थंकर उतना खाते ही नहीं है कि पीछे से वापिस वापिस वो निहार में छोड़ना पड़े। उतना ही पच जाता है जितना खाया, जितनी जरूरत थी। और तब हमारे शरीर में जो ये रक्त वाहिनी है, नसें है, इतनी सूक्ष्म सूक्ष्म नसें है, आपको यह जानकर के आश्चर्य होगा। यदि इन नसों को यदि बाहर निकाल करके यदि फैलाया जाए, हमारे शरीर की छोटी छोटी नसों को यदि फैलाया जाए जिसमें रक्त दौड़ता है, तो 1,00,000 माइल की पूरी लंबी कतार हो जाए। 1,00,000 माइल, इतनी नसें। और ज्यादातर तो पैक ही पड़ी रहती है, खुलती ही नहीं है। बेहोशी वाला जीवन है, दौड़ धूप भाग दौड़ वाला जीवन है। आज से आप सभी ज्ञान दीपकों से मैं निवेदन करता हूं, आपकी रात, आज की रात बस शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दो। शरीर जितना ढीला छोड़ा हुआ है, उस समय रियलिटी का एक्सेप्टेंस और अधिक होता है। आप खुद रियलिटी से कनेक्ट होते जाएंगे। सिगमंड फ्रायड ने इसके ऊपर बहुत संशोधन किया। जब स्त्री पुरुष वासना से भरे होते हैं, शरीर में गति होती है, और जब भोग भोग लिया तब शरीर बिल्कुल ढीला ऐसे ही पड़ा हुआ है। और जब शरीर बिल्कुल ढीला पड़ा हुआ है, उस समय आपको जो रियलाइज होता है उतना भोग के काल में नहीं होता है कि संसार असार है, इंद्रियों के विषयों में सुख नहीं है। यह कब ज्यादा रियलाइज होता है, आप खुद देखना। जब विकृति इतनी सवार होती हो तब तो लगता ही नहीं है। जब शरीर बिल्कुल ऐसे ढीला पड़ गया है तब पता चलता है संसार में सुख नहीं है। रियलिटी से कनेक्ट कोई तब होता है जब शरीर की पकड़ को छोड़ देता है, मगर वो मजबूरी में है। यहां तुम्हारे पुरुषार्थ से उसको इतना ढीला छोड़ो कि रियलिटी से कनेक्ट हो जाओ। इसलिए यह परम विज्ञान है। सिगमंड फ्रायड मनोवैज्ञानिक है, परम कृपालो देव परम वैज्ञानिक है।
इसलिए कृपालु देव जैसे प्रामाणिक व्यक्ति कैसे लेटे हो, जो उनकी मुद्रा है, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देना। वो पद्मासन में बैठ करके देह नहीं छोड़ते, जबरदस्ती नहीं करते कि पीछे थोड़े तकिए रख देते न, नहीं। कृपालु देव दमन नहीं करते, तकिए रख देते पीछे, बांध करके रख देते, थोड़ा पकड़ करके रख देते, कुछ नहीं। कोई हिलाना नहीं, इतना तो नहीं, कोई बुलाना भी नहीं, बस शरीर इतना ढीला छोड़ा है। तो आज का प्रयोग, इस धर्म सभा का फल, रात्रि में सोने से पहले देह को ढीला छोड़ो और ज्ञान स्वभाव की अनुभूति हो ही रही है, जो देह के परमाणुओं की रचना करने नहीं चाहती है। ये कितना गहरा विज्ञान है, मगर हमारी आदत वो कथा कहानी सुनने की इतनी हो गई है। एक था राजा, एक थी रानी, इसमें ये जो तत्व की बात, प्रैक्टिकल जो ध्यान की गहराई की बात, पंडित सुना देगा तुम्हें कहानियां, आदिनाथ भगवान के इतने बेटे थे, बेटियां थी, ये था वह था, वो सब, मगर उससे क्या होगा तुम्हारा? तुम्हारा हित उसमें है कि तुम निश्चल हो जाओ। इसलिए तो पत्थर की प्रतिमा को हम नमस्कार करते हैं। जिंदा व्यक्ति को नग्न करके वहां बिठा देते, तनख्वाह दे देते, 12-12 घंटे या 8 घंटे की 3 शिफ्ट में, 3 पाली में। पत्थर को नहीं, पत्थर को पूजा, जिंदा को वहां नहीं रखा, क्योंकि उसमें थोड़ी भी चंचलता हो जाएगी। पत्थर अचल है, वो परमात्मा का प्रतीक है। और वो जिंदा व्यक्ति होगा, 8 घंटे की ड्यूटी के बाद में बाहर जाके जो भी करेगा वो भगवान के नाम से गिना जाएगा। वो अरुण गोविल जैसे करता था, राम का रोल किया रामायण में, फिर सिगरेट पीता था, तो लोग कहते थे कि देखो राम सिगरेट पी रहे। वो राम को बदनाम करता है। इसलिए हमने जिंदा व्यक्ति को मंदिर में बिठाया नहीं, पत्थर की मूर्ति को बिठाया, कम से कम भगवान को बदनाम नहीं करेगी। तो ऐसा ही निश्चल अनुभव करना, कल सुबह देह का पड़ोसी होकर के तेरी नींद खुले, ऐसी मैं भावना भाता हूं। आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। यदि समय मिला आपको और भावना हो आपकी, तो भारत के हिसाब से रात को 11:30 बजे एक सत्संग हो सकता है, मगर आप तो प्रयोग करके सो जाओ। आपको बहाना उत्तम मिल गया है, 11:30 बजे जागने की जरूरत नहीं है। प्रयोग नहीं बताया होता तो जागते, मगर प्रयोग बताया है। यहां सामने ऐसे भी ज्ञान दीपक है जिनको धर्म शिष्य में जोड़ा नहीं है, फिर भी घुस गए हैं। ऐसे बेईमान लोगों को कैसे आत्मज्ञान प्रकट होगा? मेहरबानी करके कल से वे न जुड़े, क्योंकि यहां वे दीवाने ज्ञान दीपक जो सर्वस्व समर्पण करके यहां बैठने को तैयार है। प्राण की कुर्बानी देनी पड़ती है, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। गलती से आ गए, यहां 2 बजे का सत्संग है ना, 2 बजे कनाडा के टाइम के हिसाब से है, वहां पर भारत में 11:30 होंगे, 11:30 रात के होंगे। और कल अभी मैंने डीसीडीपी जो है अपना, डीसीडीपी का सुबह 6:42 पर आता है ना,
सुबह 6:42 पर लगभग 25 तारीख तक का डीसीडीपी दीपक कनेक्शंस ध्यान प्रयोग प्रीमियर सेट कर दिया है। माने आपको यूट्यूब पर यदि लिंक न भी आई तो डायरेक्ट सुबह 6:42 पर आप सुन सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। और अपना यह धर्म सभा तो अभी भरती ही रहेगी। कल शाम को आपके 7:42 पर फिर से हम मिलेंगे। प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते